हेलो दोस्तों, तो थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, डॉक्टर और फार्मेसी के बारे में बहुत सारा गलत फहमियां सर्कुलेट हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो या फिर सोसाइटी के लोग। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सारे के सारे मिथ्स को एक ही बार में बस्ट कर देंगे सच्चाई के साथ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो मिथ नंबर 1, फार्मडी करते ही आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ यही है कि आप फार्मडी करने के बाद डॉक्टर बन जाते हो, वो भी जैसा तैसा नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हो। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फार्मडी का मतलब है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। यहाँ पे आप मेडिसिन का एक्सपर्ट बनते हो, ड्रग्स का जो एक्सपर्टीज आपको मिलता है उससे आप डॉक्टर को पेशेंट केयर में हेल्प करते हो या फिर असिस्ट करते हो। एक एमबीबीएस डॉक्टर के जैसा आप कभी भी ओपीडी या फिर सर्जरी नहीं कर सकते। मिथ नंबर 2, इंडिया में फार्मडी का स्कोप नहीं है। अरे भाई, ये भी गलतफहमी है। इंडिया में फार्मडी का स्कोप है। हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी का तो स्कोप है ही, साथ में फार्माकोविजिलेंस, रिसर्च और मेडिकल राइटिंग का भी आपको स्कोप मिल जाएगा। और साथों साथ इंडिया में धीरे धीरे फार्मडी के लिए अवेयरनेस बढ़ रहा है, और मेडिकल जो इंडस्ट्री है उनमें फार्मडी जो ग्रेजुएट्स है उनका बहुत जरूरत है। तो इसीलिए ये मत सोचना कि इंडिया में फार्मडी का स्कोप नहीं है, बहुत सारा स्कोप है, और आने वाले फ्यूचर में तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। मिथ नंबर 3, फार्मडी एक फैंसी नाम है, परंतु ये बी फार्म जैसा ही है। ये भी सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो बी फार्मेसी है और जो फार्मडी है, ये फार्मडी बी फार्मेसी से बहुत अलग लेवल और एक एडवांस प्रोग्राम है। बी फार्मेसी मेडिसिन का जो भी फॉर्मुलेशन है, ड्रग का जो भी मैकेनिज्म है और इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं, जहां पे फार्मडी क्लिनिकल प्रैक्टिस और पेशेंट ओरिएंटेड हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करते हैं। मतलब फार्मडी जो है उस पे जो पेशेंट का जो ड्रग दिया जाता है उसका जो भी एडवर्स रिएक्शंस रहता है वो हैंडल करते हैं, डॉक्टर को एडवाइस करते हैं, और पेशेंट का मेडिसिनल जो चीज रहता है उनको मॉनिटर करते हैं। तो इसीलिए जो फार्मडी और बी फार्मेसी का जो डिफरेंस है वो बहुत ही क्लियर है। फार्मडी और बी फार्मेसी कभी भी एक नहीं है। मिथ नंबर 4, फार्मडी कंप्लीट करने के बाद कम्युनिटी फार्मेसी चलानी पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फार्मडी करने के बाद बहुत सारा स्कोप है जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो फार्मडी अगर आप करते हो तो आप उसके बाद ड्रग सेफ्टी ऑफिसर, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, एकेडमिक्स और साथ में हॉस्पिटल रिसर्चर, क्लिनिकल रिसर्चर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जैसा बहुत सारा जगह में आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में आप अब्रॉड जाके लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट भी बन सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी फार्मेसी तक सीमित रहने की जरूरी नहीं है। मिथ नंबर 5, फार्मडी एक आसान कोर्स है। तो दोस्तों, ये चीज बिल्कुल दिमाग में मत लेना कि फार्मडी एक आसान कोर्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और गंभीर कोर्स है, क्योंकि ये एक 6 साल का प्रोफेशनल डॉक्टरेट प्रोग्राम है, जहां पे आप इंटर्नशिप करते हो, प्रैक्टिकल करते हो और हॉस्पिटल का राउंड भी आपको इंक्लूड रहता है। क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको ऑन ग्राउंड पेशेंट को मदद करना पड़ता है। तो इसीलिए फार्मडी एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट कोर्स है, जहां पे आपका डेडिकेशन के साथ साथ पैशन भी होना चाहिए। मिथ नंबर 6, फार्मडी ग्रेजुएट्स और डॉक्टर्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। दोस्तों, ये भी बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो फार्मडी और डॉक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं, एक ही टीम का मेंबर है। डॉक्टर्स उनके जो पेशेंट आते हैं उनका सही डायग्नोसिस करते हैं, और फार्मडी वाला वो जो मेडिसिन का एनालिसिस होता है वो लेते हैं, और साथ में मेडिसिन का जो थेरेपी रहते हैं वो फार्मडी वाले करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने दोनों मिलकर, मतलब डॉक्टर्स और फार्मडी मिलकर पेशेंट्स को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ फार्मडीज के बारे में पॉपुलर मिथ्स, जिसका रियलिटी आपने इस वीडियो के थ्रू देख लिया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में अगर आप भी फार्मडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पे मेरे साथ जरूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको यहां पर मिलेगा फार्मडी में डायरेक्ट एडमिशन। वीडियो को ऑब्वियसली आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट में आपका कुछ डाउट है तो जरूर बताइए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखो, पढ़ो और दुनिया बदलो। जय हिंद।